दोस्तों हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज नियम और धर्म के अनुसार होती है, फिर वो चाहे शादी बारात हो या युद्ध का मैदान। और दोस्तों अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध के समय निहत्थे आदमी पर वार करना अधर्म माना जाता है और इसीलिए स्त्री, बच्चे और बुजुर्गों को युद्ध से दूर रखा जाता है। प्रतिशोध में भी कोई इन पर वार नहीं करता और युद्ध सूर्योदय से प्रारंभ होकर सूर्यास्त से पहले खत्म कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सूर्यास्त के बाद कोई किसी पर वार नहीं कर सकता था और पीछे से वार करना निर्बलता की निशानी थी। दोस्तों इन नियमों को जो भी तोड़ता या इसको मानने से इनकार करता उसे समाज में बहुत ही नीच, गिरा और अधर्मी माना जाता था। पर 12वीं शताब्दी के बाद जब से अफगान, तुर्क जैसे लुटेरों ने हमारी पवित्र धरती पर कदम रखा, तब से युद्ध के नियमों के साथ साथ समाज को भी बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने न दिन देखा न रात, न स्त्री देखी न बच्चे। इन्होंने सबके साथ एक समान लूट मार करना शुरू कर दी। दोस्तों यही नहीं, इन सब में हमारे यहाँ के कुछ दोगले भी थे जिन्होंने इनका साथ दिया था। ऐसे लोग आज भी हमारे भारत में मौजूद हैं जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कह देते हैं तो कहीं हिंदुओं को जातियों में तोड़ देते हैं। और अगर अकबर की बात करें तो इस मुस्लिम आक्रांता ने कूटनीति के द्वारा भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल न हो सका। दोस्तों महाराणा प्रताप जैसे राजाओं ने जीवन भर जंगल में रहकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पर मुगलों की अधीनता नहीं। दोस्तों ये मुस्लिम हमेशा ही हिंदू स्त्रियों को लूट कर अपने हारम में रखना चाहते थे, इसीलिए ये युद्ध में जीतने के बाद सोने चांदी की तरह स्त्रियों को भी लूट का माल समझते थे। पर हमारी रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। दोस्तों उस समय मुस्लिम हिंदू राजाओं के किलों पर कब्जा कर लेते और वहाँ के मंदिरों को तोड़कर वहाँ की स्त्रियों को लूट लेते थे। दोस्तों इसी तरह आज भी हमारे भारत में कुछ कट्टर इस्लामिक मानसिकता वाले लोग रहते हैं जो मस्जिदों में मौलाना बनकर मुस्लिम लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं और उन्हें जिहादी बनाते हैं, और यही जिहादी हमारे समाज को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों औरंगजेब ने अपने शासन काल में हिंदू धर्म को मानने वालों पर ऐसे ऐसे टैक्स लगा रखे थे जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। वहीं इस्लाम को मानने वालों पर टैक्स में छूट और इसके साथ साथ भत्ता भी दिया जाता था। दोस्तों यही नहीं, इन्होंने सिखों के धर्मगुरु तेग बहादुर को कैद कर लिया था और उनको सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे, जिसमें पहला इस्लाम को कबूल कर ले या दूसरा मृत्यु को। पर इन जल्लादों ने इस्लाम न कबूल करने के कारण उनको मौत के घाट उतार दिया और उनके बाद उनके शिष्यों को भी। दोस्तों ऐसे ही अनेकों राजाओं और धर्मगुरुओं के बलिदान की वजह से ही आज हमारे सामने भारत का अस्तित्व है, वरना अगर उस समय हिंदू धर्म खत्म हो जाता तो शायद ये भारत देश ही नहीं होता। यहाँ कोई इस्लामिक राष्ट्र होता जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान है, क्योंकि पहले ये भी हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे, क्योंकि ये सारा एरिया हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।